आज क्लास 5 है ब्लाउज़ की और ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। कल हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, जो इससे पिछली क्लास थी, मतलब कि क्लास 4 की बात कर रही हूँ मैं। जो मैंने 4 डाली थी सैटरडे को, उसकी बात कर रही हूँ। संडे को वीडियो नहीं आता है, संडे को सिर्फ कमेंट के आंसर वाला वीडियो आता है, जो एक हफ्ते में कमेंट आते हैं ना, जो डाउट आते हैं उसी का आंसर आता है। रही बात आज मंडे है, तो मंडे की क्लास में हम सीख रहे हैं बैक पार्ट की कटिंग। अब आप कहोगे एक साथ क्यों नहीं सिखाया, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने हैं और डीपली मुझे समझाना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बैक पार्ट को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। तो आज हम ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले ना आपने फ्रंट पार्ट की कटिंग में कुछ डाउट थे आप लोगों के, पहले मैं उसका आंसर कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक कमेंट आया कि मैम शोल्डर पट्टी चाहिए कम तो कैसे होगा, तो उसका भी आंसर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा तो आपको वेट करना चाहिए था ना। फिर एक कमेंट आया था, मेरी अपर चेस्ट 36 है, फुल बस्ट 37 है, मैं वेस्ट में कितने इंच की डाट डालूंगी। तो मैंने मेथड बता दिया, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि या तो आपने प्रॉपर वीडियो नहीं देखा, जैसे वो भी मैं अभी दोबारा बता दूंगी, इसी में एक बार बता ही देती हूँ। यहाँ पे जो भी आपकी चेस्ट आएगी, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चेस्ट आएगी, किसी की 8 है, किसी की 9, किसी की 10, जितनी भी चेस्ट आएगी, ये जो निशान है यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। सेम यहाँ पे भी निशान लगा देना है। फिर उसके बाद इस जगह पे जो आपकी कमर का साइज़ होगा, उसका चौथाई भाग लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था। फिर ये जो डिस्टेंस बचेगा ना, ये इन दोनों का अंतर होता है, ये मतलब इसका डिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है। वही हमारी डाट डल गई। अब यहाँ पे किसी का 8.5 है और यहाँ पे किसी का 7 है, तो 8.5 में से 7 माइनस करोगे तो जो आएगा डिस्टेंस वो आपकी डाट होगी। आप पतले हैं तो पतली डाट का डिस्टेंस आएगा, मोटे हैं तो मोटी डाट का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो आपको अपने डाट निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। डाट आपको कैसे निकालनी है, जो ऊपर का निशान है चेस्ट का, नीचे कमर का, उसमें से आपको माइनस कर देना है कमर का साइज़, तो साइड में जो डिस्टेंस आएगा वही आपका डाट का साइज़ होगा, ठीक है। फिर दूसरा कमेंट आया है, प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन करें, अपर चेस्ट परफेक्ट आए बट उसी लाइन में सिलाई करूँगी तो फुल वस्ट में टाइट होगा क्या। टाइट क्यों होगा, हमने ध्यान से देखो, इनका कहना है कि यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट आ रहा है, तो हमारा चेस्ट का जो है साइज़ वो टाइट नहीं हो जाएगा, बस्ट पे टाइट नहीं हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, हमने यहाँ की जो झोल है, जो लूजिंग है, उसको ख़त्म किया है डाट में। और रही बात चेस्ट पर टाइट होने की, तो चेस्ट आपकी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे होती है चेस्ट। उसके लिए तो हमने ये पफ क्रिएट किया है, जो इतनी सारी डाट डलेंगी उस लूजिंग को बनाएंगी वो, ताकि इस वाले पॉइंट पे आपका ब्लाउज़ बिल्कुल टाइट ना हो। इसीलिए तो ये डाट डाली जाती हैं। आपको क्या लगा ये फैशन के लिए डाली है हमने, बिल्कुल भी नहीं। जितनी मोटी ये डाट डल रही है वो उसको लूजिंग देगी, यहाँ पे जो डाट डल रही है वो भी यहाँ पे लूजिंग देगी, ये जो डाट डल रही है वो भी लूजिंग देगी, और ये वाली भी यहाँ पे लूजिंग दे रही है। देख रहे हो ना आप कितना सारा कपड़ा है। तो यहाँ पे तो हमने जो अपर वेस्ट का निशान लगाया वो फिर यहाँ की झोल ख़त्म करने के लिए लगाया, बस और कुछ नहीं। मैम हर साइज़ में सेम इतनी दूरी पर ही डाट डालेंगे वस्ट पॉइंट से। क्यों डालेंगे हर साइज़ में, जो आपका साइज़ है उसका 10वां हिस्सा करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 38 चेस्ट है तो 10 से भाग दोगे, 36 चेस्ट है 10 से भाग दोगे, 34 चेस्ट है 10 से भाग दोगे। जो साइज़ आएगा उस डिस्टेंस को यहाँ पर रखना है आपको। ये जो जगह है ना यहाँ पे वस्ट पॉइंट की, ये दूरी लेनी है अपने चेस्ट के 10वें हिस्से की, ठीक है। कमेंट आया कि हमें खुला खुला गला बनाना है तो कैसे करेंगे। फिर एक कमेंट आया उन्हीं का ही कि अगर चिपका हुआ गला बनाना है तो कैसे करेंगे। खुला गला बनाना है तो आपको ऊपर से तो उतना ही लेना है ताकि शोल्डर ना गिरे। नीचे से चौड़ाई बढ़ा सकते हो, यहाँ से चौड़ा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मत छेड़ो। अगर डोरी लगा रहे फिर तो कितनी भी चौड़ी ले लो, है ना, बैक साइड में। लेकिन अगर आपको बिना डोरी बनाना है तो यहाँ पे जितना लिया है उसको थोड़ा यहाँ बढ़ा दो खुले खुले के लिए। और आपको लग रहा है कि मुझे चिपका हुआ चाहिए तो यहाँ से जितनी चौड़ाई है उतनी नीचे तक ले जाओ। सिंपल है, और तो कोई तरीका इसमें नहीं है। शोल्डर पट्टी कम करनी है तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने साइड से ही कम करना पड़ेगा शोल्डर को, नेक की साइड से नहीं, शोल्डर की साइड से। हाँ, एक कमेंट आया था कि जो आप चार्ट देख रहे हो शोल्डर का, वो नेक कौन से वाले नेक की बात कर रहे हो। फ्रंट पार्ट की कटिंग करोगे तो भी शोल्डर चार्ट देखोगे, बैक पार्ट की कटिंग करोगे तो भी शोल्डर चार्ट देखोगे। तो जितना आपके नेक में, मैं अभी बता दूंगी आपको, ठीक है, रिपीट कर दूंगी, या फिर अभी कर ही देती, फिर बाद में वो रहता है। ये मेरा यहाँ नेक है, ये शोल्डर है और ये नेक है, ठीक है, नेक विड्थ है ये। तो हमने अभी फ्रंट वाले नेक पार्ट को कटिंग किया है तो ये वाली लाइन को देख के किया है। अब बैक पार्ट की कटिंग हमारी इस लाइन को देख के होगी। दोनों पार्ट में अलग अलग चार्ट फॉलो होगा, तो उसके हिसाब से ही हमें शोल्डर लेना होगा, ठीक है, सेम नहीं रखना है।
अभी हमने फ्रंट पार्ट कट किया था ना, इसीलिए आपको लग रहा है शायद। और एक कमेंट और है, दी आप नेक में लूजिंग किस लिए लेते हो, ब्लाउज लूज़ नहीं होगा। तो नेक में लूजिंग ली नहीं ना मैंने कहाँ पे ली नेक में लूजिंग, वर्स्ट में ली है ना, नेक में लूजिंग ली ही नहीं। नेक में कौन लूजिंग लेता है भाई। आपसे स्लीव्स के बारे में पूछा था, मेरा आर्मोल 16 है, बाइसेप्स 12 है, कटिंग बता दीजिए। 4 इंच का डिफरेंस है। तो पहले तो आपको अपने बाइसेप्स का नाप लूज़ लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं लेना है। फिर भी 4 इंच का डिफरेंस है तो वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट का जो नेक बनाएंगे उसका शोल्डर पहले देखेंगे, तब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि बैक में डीप हो गया, राइट। अब हमें बैक पार्ट बंद साइड से लेना होता है, ये जो जगह है ये बंद लेनी होती है, और इस तरह से ओपन होना चाहिए अपनी ओर बंद, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कपड़े को, अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। फ़िलहाल आपको पेपर पे ही प्रैक्टिस करनी है, और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो वो आप ज़रूर सुन के जाना। सबसे पहले तो हमें इस फ्रंट पार्ट में भी कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। रेडी लेंथ में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, रेडी 15 है तो हम 16 लेंगे। ध्यान रहे, मैं कभी ब्लाउज़ में तुरपाई मार्जिन नहीं लेती हूँ, तुरपाई पट्टी हम अलग से लगाते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपकी रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करना है, तो मैंने 16 इंच लिया है। यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर देंगे, ठीक है। अब अगेन हम अपना शोल्डर देखेंगे, 15 इंच वाला शोल्डर है हमारा, ठीक है। ये मैं मार्कर वाला निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपको ना दिखेगा नहीं वरना ठीक से। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फिर से शोल्डर चार्ट को देखेंगे। हमें फ्रंट के जितना नहीं कट करना है कि इसी को रख दिया और इसी से कट करेंगे, नहीं। हमने फ्रंट की पार्ट कटिंग करने के लिए ये वाली नेक लेंथ वाली लाइन देखी थी। अब मुझे बैक में रखना है 10 इंच का, तो मैं 10 इंच का नेक ये वाली लाइन में मेरा आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे 5.5 शोल्डर रखना है, ठीक है। और मेरा फुल शोल्डर कितना है, 7.5। तो अभी हम पहले फुल शोल्डर का ही निशान लगाएंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो ये फुल शोल्डर हो गया हमारा, क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा फुल शोल्डर पे फ़िलहाल निशान लगाया। अब हम सीधे सीधे 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5.5, ठीक है। ये आ गया हमारे 5.5। अब आपको लगेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाले हैं, पर थोड़ा सब्र करो, अभी मत लिखो कमेंट में, पहले सुनो क्या है वीडियो में। तो ये हमारा देखो काफ़ी अंतर आएगा, लेकिन अभी इसको रखते हैं साइड, थोड़ा सा दिमाग को हल्का करते हैं। ये आपका चेस्ट का साइज़ है, उसका छठा हिस्सा लेना है, तो मैं तो अभी रैंडमली 6 इंच पे ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आर्मोल हमें वैसे भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने आर्मोल को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। फ़िलहाल मैं ले रही हूँ 6 इंच का रैंडमली। ये हमारा आर्मोल नहीं होता है, ये सबको गलतफहमी है, आर्मोल हमारी गोलाई होती है। अब हमें बैक पार्ट में कितनी लूजिंग रखनी है, तो उसके लिए हमें अपनी नेक लेंथ पता होनी चाहिए। तो हमारी नेक लेंथ इस लाइन में आ रही है, इस वाली लाइन में। इसमें तो लिखा है उल्टा माइनस करना है, प्लस करने की बजाय उल्टा माइनस करना है, 1/2 इंच, ठीक है। तो हमें बैक पार्ट में कोई लूजिंग नहीं चाहिए। और बैक पार्ट का निशान हम अपर चेस्ट से लगाएंगे। हमारी जो अपर चेस्ट है वो 37 इंच है, तो 9.25 आएगा। 9.25 में से मैं 1/2 इंच कम कर दूँगी, तो हम पहले यहाँ पे लगा लेते हैं 9.25, फिर उसके बाद 1/2 इंच हम कम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उल्टा माइनस करके चलेंगे। बैक पार्ट हमेशा अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, उसका रीज़न समझो। पहले मेरी बॉडी पे ध्यान से देखो, ये हिस्सा मेरा उभरा हुआ है, कहाँ पे, फ्रंट में। क्या ये सेम चीज़ मेरी बैक में भी है, नहीं है ना। तो क्यों ले लूजिंग हम बैक पार्ट में। अब बैक में देखो उल्टा मेरे यहाँ तो गड्ढा सा है, देख रहे हो आप, यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बॉडी स्ट्रेट, थोड़ा सा और अंदर घुस गई है ना। अंदर पीछे की साइड कोई चेस्ट नहीं है, तो हम उतना क्यों रखें। इधर जितना जिसको चाहिए उतना देंगे, इधर जिसको जितना कपड़ा चाहिए उसको उतना देंगे। क्यों हम अपने हिसाब से दोनों को बराबर दे दें। जिसको जितनी नीड होगी उतना ही कपड़ा आप दोगे। यहाँ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ ज़्यादा देंगे, पीछे कम चाहिए तो हम कम देंगे, इसलिए मैंने इसे माइनस किया है। अब आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे, है ना। तो कहने का मतलब है बैक पार्ट अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करना है जब भी डीप नेक रहेगा। अब यहाँ पास से देखेंगे, हर चीज़ की चार्ट के मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगी, आप परेशान ना हो। अभी वीडियो के अंत में मैं हर चीज़ का चार्ट दूँगी, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लेना या अपनी राइटिंग में लिख लेना। मेरी राइटिंग गंदी है गाइस। अब यहाँ पे हम लेंगे अपने कमर का चौथाई भाग, तो मेरी कमर है 34 इंच।
34 का चौथाई भाग लेंगे 8.5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 1 इंच का हम डाट डालेंगे बैक पार्ट में, ठीक है। अब इसको मिला देंगे इससे, नहीं यहाँ पे मिलाएंगे क्योंकि वो तो डाट का है ना। अब हमें लेना है 1.5 या 2 इंच मार्जिन। अगर बिगनर है तो आप 2 इंच लेना, आप 1.5 इंच के चक्कर में मत रहना, ठीक है। तो आप 2 इंच का मार्जिन लोगे साइड से। मार्जिन तो अपने ऊपर है और इसे हम मार्जिन बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लूजिंग और मार्जिन में क्या अंतर होता है, तो ये होता है मार्जिन। और लूजिंग तो हमने इसके अंदर जो डाली होती है, जैसे यहाँ पे हमने लूजिंग रखी थी फ्रंट पार्ट में, ठीक है। जैसे कि हमारा 38 चेस्ट था पर हमने 10 इंच लिया, उसे ये जो फिटिंग के अंदर जो है वो लूजिंग है, फिटिंग के बाहर है वो मार्जिन है, ठीक है। ये मैंने फ़िलहाल 2 इंच लिया है, इसमें भी आपको 2 इंच लेना है, ठीक है। इसमें भी साइड मार्जिन आपको 2 इंच लेना है। अगर आप फ्रंट और बैक में दोनों में लेना, मैं कल बताना भूल गई। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा ले लेना, ज़्यादा तो कट हो जाएगा, कम को हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें भी सेम लेना है, उसमें भी सेम लेना है, ठीक है। तो ये 2 इंच हो गया, आप 1.5 भी ले सकते हो दोनों में। अब हमें अपनी बैक डार्ट डालनी है। यहाँ से लेंगे 4, क्योंकि हमने ये वाला भी 4 पे लगाया था ना, चेस्ट का 10वां हिस्सा आप कह सकते हो, ठीक है। अब इस डार्ट को हम इस तरह से करेंगे। कितनी लंबी डालें, हमारी नेक लेंथ कहाँ पे आ रही है उसके हिसाब से डालेंगे। हमें 10 इंच की नेक लेंथ बनानी है तो 10 से नीचे जाएगी हमारी प्लेट, यहाँ पे आएगी हमारी 10 इंच की नेक लेंथ। हम थोड़ा यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारी इस सीध में आ जाएगी, कितनी बन रही है हमारी 4.5। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे प्लेट डाल देंगे। 4.5 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। अब जो 1 इंच हमारा ये वाला है वो हम डार्ट में शिफ्ट करेंगे। डार्ट हम इधर नहीं डालेंगे, इधर डालेंगे, है ना। तो उस 1 इंच को हम इधर ले आएंगे, आधा इधर आधा इधर, दोनों को बराबर बांट दिया। ये हमारी डार्ट होगी, ठीक है। अब नेक का लगाएंगे निशान। चार्ट के अकॉर्डिंग कितना है, मैंने चार्ट दोबारा से बना रखे हैं। चार्ट वही है, बस मैंने एक जगह स्केच से लिखे थे, इधर मैंने उसके हिसाब से लिख दिए पेन से, ठीक है। और हमारा नेक कितना है डीप, 10 इंचेस का। तो ये हमारा शोल्डर 5.5 हो गया। अब हमें नेक की विड्थ कैसे कम करनी है, ये तो आपको बनाना पड़ेगा बुकरम और पेस्टिंग पे, मतलब कपड़े पे बनाओ या बुकरम पे बनाओ, उसके हिसाब से आपको नेक विड्थ लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो स्टिचिंग में समझ आएगा आपको। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर पट्टी को देखेंगे। हमारी शोल्डर पट्टी ऐसे आएगी, ठीक है। अब इस नेक लेंथ को हम ऐसे, फ़िलहाल मैं इसको कट कर दूँ, कट कर देती हूँ, क्योंकि बिना कट करे आपको समझ कहाँ आएगा। और पास से और देखेंगे एक बार, इसे भी कम करेंगे। ये जो हमने कल निशान लगाया था ना, तो ये डार्ट यहाँ से यहाँ तक आई थी ना, तो ये हमने बताया था ना कि मैं कल कटिंग करूँगी, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और आपको डरना नहीं है, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, इसको डरना नहीं है, डार्ट बंद करने से सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैच करेंगे। अब आपको ये तो पता है कि हमारा इतना इसमें मार्जिन में जाएगा जब और एक पट्टी लगाएंगे। जब भी हम बुकरम का नेक बनाते हैं तो उसमें हम पूरा नेक की विड्थ रखते हैं, लेकिन इसमें हम जब पट्टी अटैच करते हैं ना, तो जब पट्टी जोड़ के अंदर फोल्ड करते हैं और ये पट्टी, वो हमारा 2.5 इंच का कपड़ा अंदर ले जाती है और भी ज़्यादा चौड़ा कर देती है नेक को। तो उसके हिसाब से हमें लेना पड़ेगा, ये आपको स्टिचिंग में समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक साइड बैक का नेक बना रहे हैं बुकरम से और एक साइड आप बना रहे हैं और ये पट्टी से, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब पास से देखते हैं। और हम बैक में जो कपड़े का चौड़ी पट्टी का नेक बनाते हैं उसमें भी इतना सिलाई में जाता है ना, दोनों का ही सिलाई में जाता है। तो फ़िलहाल हम पूरा रखेंगे, ये शोल्डर सेम रखेंगे। अगर आप और पट्टी का बना रहे हैं या बैक में कपड़े का बना रहे हैं बिना बुकरम वाला, तो अब आप देखो हमने ये शोल्डर पट्टी इक्वल कर दी। अब हमारी नेक की जो विड्थ है वो कितनी बची है, ध्यान से देखेंगे। 2 में 1 पॉइंट कम, और हमारी इसमें कहाँ पे आ रही है, कितनी आ रही है,
10 इंच की नेक लाइन में 2 इंच की आ रही है नेक विड्थ, ये नेक की चौड़ाई। मैंने हिंदी में लिखा है। कल बोला था किसी ने कि हिंदी में लिखो चार्ट, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, पर मेरी राइटिंग दोनों में ही बेकार है गाइस। तो ये 10 इंच वाले शोल्डर में हमारी नेक की चौड़ाई 2 इंच आ रही है और हमें मिल गई 2 इंच की चौड़ाई। देख रहे हो आप, क्या कहते हो? बल्कि और कम आई है हमारी, थोड़ी 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा हो सकती है, पर हमारी इतनी नहीं आई है ना। जब ये नेक कम हो गया तो इसका मतलब हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमें यहाँ से अपने नेक की लेंथ लेनी है, जो कि हमारी यहाँ पे आई थी 10 इंच की। अब आप कहोगे क्या हम 10 इंच लेंगे प्रॉपर या 10.5 लेंगे? तो आप लोगे 10 इंच अगर आप औरे पट्टी में बना रहे हो। औरे पट्टी में जितना आपका यहाँ से बढ़ेगा उतना ही आपका शोल्डर में दब जाएगा। तो ना तो आपको कम करना है ना आपको बढ़ाना है, लेकिन बुकरम वाले नेक के लिए आधा इंच बढ़ाना है। तो आपको ये कट भी तो नहीं करना है, फिर स्ट्रेट छोड़ना है, लेकिन मैं आपको ड्राफ्ट करके दिखा रही हूँ, है ना। अब यहाँ पे जिसको चिपका हुआ नेक चाहिए वो यहाँ से सेम रख सकता है। पर क्या ये अच्छा लग रहा है छोटा सा नेक? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। मैं तो इसको 2.5 या 3 कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 2.5 भी कर सकती हूँ, ठीक है। पर सेम नहीं रखूँगी मैं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आया समझ? और ये हमारी आ जाएगी गोलाई। और गोल गले के लिए आपको हल्का सा ऐसे करना चाहिए, ये बाहर लाइन से जाके, वरना यू बन जाएगा। यू और गोल में अंतर होता है, ठीक है। ये हमारा गला आ गया, ये हमारी नेक की विड्थ आई है 2 इंच की, ठीक है। शोल्डर हमारा हो गया 5.5। अब आपने देखा फ्रंट का हमारे 6.5 शोल्डर है, बैक का 5.5, 1 इंच का अंतर आ गया। मैं लिख देती हूँ इस पर 6.5, 5.5, ठीक है। अब आपको करनी है गोलाई। कैसे करनी है? जितना यहाँ आया 3, 3.25, उतना ही यहाँ पे लेंगे। स्केल नहीं है तो 1.25 इंच या 1.5 इंच पे, 1.25 इंच कर दो, 1.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अभी मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, ठीक है, कितने इंच पे है। अगर बात करें कॉर्नर से तो ये 1.25 इंच आ रही है गाइस, 1.25 इंच पे करना है, 1 इंच पे बिल्कुल मत करना, वरना यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी ये फिटिंग वाली लाइन को चेक करना है। मेरा तरीका थोड़ा कठिन है पर बहुत अच्छा है। इस वाली फिटिंग के निशान पे इस लाइन को ऐसे रख दो, है ना। अब यहाँ कहाँ जा रही है फिटिंग? इस पे जा रही है। देखो दोनों तरफ देखो, यहाँ मैच कर दिया, यहाँ मैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैच कर ही दिया है हमने, तो अब क्या करना है? ये यहाँ आ गया इस वाले पॉइंट पे, और ये लाइन तो आपको दिख ही रही है ना। देखो इससे इसे मैच करना है, इससे इसे, इसको नहीं मिलाना है, मार्जिन को नहीं मिलाना, उसे भूल जाओ। लाइन से लाइन मिलनी चाहिए। ये आ गई। जो लोग कहते हैं ना हमारा बैक पार्ट उठ रहा है, मैंने कमेंट में कहा था आप सब्र करो, मैं आपको बताऊंगी क्यों उठ रहा है। ये ऐसे आपको निशान लगाना है, साइड से मिलाना कहते हैं इसे। यहाँ बिल्कुल इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। अब इसे हटा दो। पहले एक चीज़ और करनी है आपको, ये जो डार्ट है ना इसे बंद करना है। बंद कैसे करना है? कपड़ा होता तो बहुत ईजीली बंद हो जाता गाइस, ये ऐसे, ठीक है। ये पेपर है। अब इसको यहाँ ऐसे मिलाना है। ये स्केल दोनों तरफ से टूटा है क्या? यहाँ ये स्केल आपको इसीलिए लेने ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन ऐसे आनी चाहिए। अब यहाँ से देखो ऐसे नहीं जानी चाहिए ये स्केल हमारा यूँ मैच होना चाहिए ये बंद वाली साइड पे, और यहाँ पे भी मैच होना चाहिए जो हमारी लाइन आ रही है। अब मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ गया, पास से देख लो, बिल्कुल पास से देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरा। ऐसे और ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पे ध्यान दो, उधर भी हमारी लाइन पे ध्यान दो, ये देखो ना। अब ऐसे ज़्यादा बोलने से मेरी जुबान लड़खड़ा जा रही है गाइस, आप मुझे माफ़ करना। आया सीधा? हमने डार्ट को बंद करा है पहले, ये ध्यान रखना है आपको, डार्ट बंद करनी है, साइड से मिलानी है, बस। अब इसे छोड़ दो। अब छोड़ने से पहले हम कटिंग कर लेते हैं, या नहीं, पहले अभी आर्मोल नाप लेते हैं, इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। अब हमें बैक पार्ट का आर्मोल मेज़र करना है, जो हमारा आर्मोल का राउंड है, क्योंकि हमें फ्रंट के आर्मोल जितना बैक पार्ट का आर्मोल करना है। तो या तो आप दोबारा से इंची टेप से कर लो, हमारा 16 का आधा आना चाहिए, 8 इंच फ्रंट का और 8 इंच बैक का, दोनों हमारी इक्वल होने चाहिए। तो हमने इस फ्रंट पार्ट को तो पहले से मेज़र किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसी को रख के इससे मेज़र कर सकते हैं, या फिर आप इंची टेप से वापस से मेज़र कर सकते हैं जो आपका आर्मोल है। तो मैं दोबारा मेहनत क्यों करूँ, मैं इसी से मेज़र कर लूँगी। यहाँ पे आप देखोगे
इस वाली फिटिंग की लाइन से इस फिटिंग की लाइन को मिलाएंगे और इस तरीके से अपने आर्म होल को देखेंगे। इसका मतलब हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा आ रहा है हमारा नाम मात्र को। इस तरीके से मैच करते हुए जाएंगे, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके। एक पॉइंट हमारा छोटा पड़ रहा है, हमें इसके बराबर रखना है। अब ये क्यों रखना है वो अभी आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग मेरे को कमेंट करते हो ना कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। अब ये आर्म होल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो आगे नेक लूजिंग की समस्या रहती है ना, नेक लूज रह गया, आगे को गिर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारा बैक आर्म होल जो है वो छोटा रह जाता है। उसको बड़ा करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। आपका नेक अगर लूज़ हो रहा है तो आप ऐसे करके देखना, साइड से अपने ब्लाउज़ को ऐसे खींच के देखना है। ऐसे जब आप खींचोगे ना तो एकदम कंफर्टेबल लगने लगेगा, सही लगने लगेगा, क्योंकि हमारा खींचने से दोनों साइड इक्वल होने लग गया। अब इसे आप छोड़ दोगे तो वापस से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें दोनों आर्म होल बराबर करने हैं, ठीक है। अब इसकी करेंगे कटिंग। अब यहाँ पास से देखेंगे, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने सबसे पहले रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, फिर हमने शोल्डर लिया नेक के अकॉर्डिंग, कितना माइनस करना है वो चार्ट में आपने देख लिया। फिर आर्म होल लिया मैंने, क्योंकि मेरा आर्म होल जो फार्मूला है उससे थोड़ा छोटा ही बैठता है, तो मैं अपने आर्म होल राउंड के अकॉर्डिंग लेती हूँ। हमें ये पूरा करना है, फिर ये चेस्ट लाइन नीचे जाए ऊपर जाए या कहीं पर भी जाए, हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा अपर वस्ट का निशान है। बैक पार्ट अपर वस्ट के हिसाब से लगेगा, फुल वस्ट से नहीं लगेगा, क्योंकि फुल वस्ट आगे है तो आगे में लगेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं लगेगा। कमर का चौथाई और प्लस 1 इंच हमने डार्ट का लिया, 2 इंच हमने मार्जिन लिया। ये जितना मार्जिन इसमें लोगे उतना ही फ्रंट में लेना पड़ेगा। और इस डार्ट को बंद करके ही हमने साइड सिम मैच की है, और ये निशान हमने डार्ट को बंद करके लगाया है, साइड की सिम मैच की है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। ये हो गया। अब एक बार फिर से साइड सिम मैच करेंगे। ये हमारी साइड सिम बिल्कुल इक्वल है। अगर आपको लगे कि आपका ये वाला कोना थोड़ा ऊपर हो रहा है तो उसको यहाँ से तिरछा कट करेंगे, पर करेंगे बराबर बिल्कुल, ठीक है। साइड सिम को बराबर रखना है, मार्जिन को नहीं करना है। मार्जिन जैसा जा रहा है उसे जाने दो, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर हो गया। अब नेक की विड्थ हमने यहाँ पे कम रखी है, क्योंकि हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हमने किया है, हमने अपने दिमाग से नहीं किया, सिर्फ चार्ट के दिमाग से किया है। और ये डार्ट हमारी बंद हो जाएगी, और बंद होने के बाद आपको ये वाली जो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी जितनी आपकी कमर है। हमारी कितनी है, 8.5 आ गई ना। 8.5 हमने डार्ट में उतना ही लिया है जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग होगी और इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। ये अगर आपको देखो लग रहा होगा कि अरे टेढ़ा कट कर दिया, कैसे सिला जाएगा, जब ये डार्ट डलेगी ना तो ये डार्ट ऐसे डलेगी आपकी, ठीक है। और ये जब ये डार्ट डलेगी तो कहीं से भी कुछ छोटा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही स्ट्रेट जा रहा है। तो अभी जो टेढ़ा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग हो गई है। स्लीव्स की कटिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाली हूँ। पर आपको मैं बता दूँ, पहले पेपर पे ही प्रैक्टिस करना है। पेपर पे प्रैक्टिस होने के बाद फिर भी आपको जब ब्लाउज़ कटिंग करना है ना कपड़े पे, वो मैं भी सिखाऊंगी आपको कपड़े पे। जिस दिन आप ब्लाउज़ की कटिंग करें कपड़े पे, उस दिन भी आपको ये सैम्पल कट करने हैं पहले पेपर पे। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होगी तो पेपर में होगी, डायरेक्ट कपड़े में नहीं होगी। तो आपको पहले पेपर कटिंग करना है। 5 या 10 रुपये का आ जाता है, और अखबार तो बहुत ही सस्ता आ जाता है। उस अखबार पे पहले कटिंग करना है। इसी को रख रख के आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछली क्लास में जो भी डाउट थे वो मैंने इस क्लास में बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, रीज़न बता दिए क्यों क्या कैसे लिया। या मैं चार्ट ना, एक्चुअली मैं संडे की वीडियो में चार्ट आपको दिखा दूंगी, उसके हिसाब से आप कर लेना। वैसे मैंने हर वीडियो में चार्ट दिखा दिए हैं शोल्डर वाली क्लास में। अगर आप कुर्तियाँ सीखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं। डेली कुर्ती की वीडियो आ रही है, डीप नेक की, शॉर्ट नेक की, हर तरह की वीडियो आ रही है। इस पे तो सिर्फ अभी ब्लाउज़ चलने वाला है, और हम इस पर सूट वगैरह की वीडियो अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ की वीडियो रहेंगी। अगर आपको सूट सीखने हैं तो सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं, या फिर इसी चैनल पे पुरानी वीडियो से सीख सकते हैं, जो हमारी 150 प्लस क्लासेस है, क्योंकि उसमें सूट और पैंट ही सिखाए हैं लगभग मैंने। अब तो सिर्फ ब्लाउज़ चलने वाला है। इस वीडियो में भी आप बहुत सारे कमेंट करना, कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करूँगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।